दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खूबसूरत महिलाओं को भी हथियार बनाया जा सकता है? लेकिन कैसे? आपके मन में सवाल आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम किसी मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर रियलिटी की बात कर रहे हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो नमस्कार सभी को। आज के स्वागत है आपका हमारे इस जियोपॉलिटिक्स अनलॉक में। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सेक्स वॉरफेयर के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पर वियॉन की एक रिपोर्ट देखिए, जो ये बताती है कि चाइना एंड रशिया वेजिंग सेक्स वॉरफेयर इन यूएस, सेंड फीमेल्स स्पाइज आफ्टर सिलिकॉन वैली सीक्रेट्स, टारगेट मेक्स बिग रेवलेशंस। यानी कि जो अमेरिका की सिलिकॉन वैली है, जिसको टेक कैपिटल भी कहा जाता है, वहाँ पर महिलाओं को गुप्त जासूस बनाकर भेजा जा रहा है। इस पूरे हम प्रोसेस को समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेक्स वॉरफेयर क्या है। तो ये एक तरह से एक रणनीति का आधार है। ये एक पुरानी जासूसी तकनीक है, यानी कि हनी ट्रैप का एक आधुनिक रूप है। यानी कि हनी ट्रैप पहले भी होता था, लेकिन आज इसको थोड़ा मॉडर्न कर दिया गया, जहां पर भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। कोल्ड वॉर के समय भी सोवियत संघ के द्वारा स्लैवोज, यानी कि एक महिला जासूस थी, ये उनका नाम है, इसी तरह इस्तेमाल किया जाता था। आजकल ये जो महिलाएं हैं, एजेंट, टेक इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव्स और रिसर्चर्स को कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया या फिर बिजनेस मीटिंग्स में टारगेट करती हैं। यानी कि उन्हें बहुत बड़े लेवल पर ये पूरा एक एजेंडा चल रहा है। इसमें लंबे समय की एक साजिश होती है। रिपोर्ट जो बताती है कि ये जो रिश्ते हैं काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी सालों तक चलते हैं। जैसे कि एक खूबसूरत रूसी महिला ने अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियर से शादी की, फिर क्रिप्टो करेंसी, डिफेंस, टेक सर्कल्स में घुसकर जानकारी इकट्ठा की, और एक पूर्वी अमेरिकी जो काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारी, उन्होंने इसे पूरी जिंदगी का कलेक्शन ऑपरेशन बताया। यानी कि उनकी पूरी लाइफ में सिर्फ यही था कि उन्होंने ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों से शादी करके उनके साथ इमोशनली अटैच होकर वहां पर जो जानकारी, खुफिया जानकारी, वो लेती हैं। खास करके जो रक्षा के सहयोग में जितनी भी जो इंफॉर्मेशन होती है, उनको इकट्ठा किया जाता है। इसमें चीन की भूमिका क्या है? चीन के जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है, उनको मुख्य दोषी माना जा रहा है। वे स्टार्टअप्स कंपटीशंस आयोजित करके अमेरिकी बिजनेस प्लान्स में चुराते हैं, उनको चुराया जाता है, और ड्राफ्टिंग रणनीति से डीओडी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फंडेड स्टार्टअप्स में हिस्सेदारी खरीदकर यूएस को ब्लॉक करते हैं। अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि चीन की औद्योगिक जासूसी से अमेरिका को हर साल 600 अरब डॉलर का नुकसान भी हो रहा है। अब देखिए, ये खुफिया रिपोर्ट्स बताती, यानी कि रिपोर्ट्स में ये बिल्कुल सामने आ रहा है। रूस की साजिश क्या है इसमें? रूस के जो जीआरवाई, यानी कि मुख्य इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट जो है, पूर्वी यूरोपीय महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। 2018 की एक पॉलिटिको जांच में खुलासा हुआ था कि रूसी एजेंट्स जो हैं, सिलिकॉन वैली के जो नाइट क्लब्स, होटल्स होते हैं, उनमें प्रोस्टिट्यूट्स के जरिए सीईओ से जानकारी निकालते हैं। आपको पता ही होगा कि क्लब्स और होटल्स में क्या कुछ चलता है, तो वहां पर प्रोस्टिट्यूट्स को यूज किया जाता है जानकारी लेने के लिए। अब देखिए, सिलिकॉन वैली को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। तो जो सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में गूगल, एप्पल, मेटा जैसी जितनी भी कंपनियां, वहां पर सभी का एक सेंटर बने हुए हैं, जहां पर एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिफेंस, टेक और क्रिप्टो के रहस्य वहां पर छिपे रहते हैं। यहाँ की ओपन कल्चर जासूसों के लिए आसान घुसपैठ का रास्ता है। पूर्व सुरक्षा विश्लेषक जो है जेफ स्टॉफ, उन्होंने क्या कहा है कि ये वाइल्ड बेस्ड है बाहर, ये वाइल्ड वेस्ट है बाहर। यानी कि चीन की जो कैलिफोर्निया, वहां में एक स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट चल रहा है, जो कि लोकल पॉलिटिशियंस और स्टूडेंट्स को भर्ती करता है। उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है किस प्रकार से जासूसी करनी होती है। रूस ने 2017 में अपना सैन फ्रांसिस्को कंसुलेट बंद होने पर भी उसके बाद भी वेंचर कैपिटल स्टार्टअप्स के जरिए घुसपैठ को ऐसे ही जारी रखा था। अब देखिए, ये जो हनी ट्रैप चल रहा है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सामान्य पैटर्न पर काम करते हैं ये आमतौर पर जितने भी आकर्षक व्यक्तित्व, यानी कि एक तरह से जो पर्सनैलिटी होती है वो अट्रैक्टिव होती है। भावनात्मक जोड़ तोड़, यानी कि इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। ब्लैकमेल के लिए समझौता करने वाली जो परिस्थितियां होती हैं, उन सभी को यहाँ पर बनाया जाता है, इन परिस्थितियों को क्रिएट किया जाता है। आजकल हनी ट्रैप डिजिटल रूप धारण कर चुके हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बना के या फिर लिंक्डइन के जरिए टारगेटिंग किया जाता है। सिलिकॉन वैली जैसे जो टेक हब है,
उसमें तकनीकी रहस्य चुराने के लिए ये ज़्यादा प्रचलित है। इसके अलावा माताहारी और जो प्रोफ्यूमो अफेयर जैसे मामले आते हैं, उन्होंने हनी ट्रैप को पॉप कल्चर में मशहूर कर दिया, जिसे फिल्मों किताबों में भी दिखाया जाता है। यानी कि ये जो हनी ट्रैप है, इसको सिर्फ रियल लाइफ तक नहीं बल्कि इसको फिल्मों में भी दिखाया जा रहा है। अब देखिए, जो फिल्में हम देखते हैं आपको लगता है कि ये सिर्फ फिल्म एक्टिंग है, लेकिन यहाँ पर रियलिटी में भी ऐसा चल रहा है। अभी जो आधुनिक डिजिटल हनी ट्रैप है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है, जिसमें जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इसके साथ ही मोज ऐप वगैरह होते हैं, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी शॉर्ट ऐप्स होते हैं या फिर सोशल मीडिया के जितने भी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, उन सभी के जरिए बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि काफ़ी बिजनेसमैन होते हैं, जो कंपनियों के बहुत बड़े बड़े एक तरह से हस्तियां होती हैं, उनको इसमें फंसाया जाता है महिलाओं के द्वारा। फिर उनसे जानकारी इकट्ठा की जाती है। डेटिंग ऐप्स, टिंडर, बम्बल, ये सब आकर्षक प्रोफाइल बनाई जाती है और उससे निजी जानकारी निकाली जाती है। इसमें जो लंबी अवधि की रणनीति, यानी कि ये सिर्फ कुछ महीने या फिर कुछ दिनों की बात नहीं बल्कि काफ़ी सालों तक ये पूरा ट्रैप चलता है। डिजिटल हनी ट्रैप में तुरंत ब्लैकमेल की बजाय महीनों सालों तक विश्वास बनाया जाता है। टारगेट को लगता है कि वह एक सच्चे रिश्ते में है। जैसे एक जासूस ऑनलाइन चैट्स के जरिए टारगेट से निजी प्रोफेशनल जानकारी हासिल करता है और कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर सॉफ्टवेयर कोड वगैरह मांग लिए जाते हैं। उसके बाद फिशिंग और मालवेयर जो चल रहा है, हनी ट्रैप में अक्सर फिशिंग लिंक्स या फिर मालवेयर भेजे जाते हैं। टारगेट को लुभाने के लिए आकर्षक मैसेज या फोटो के साथ लिंक भेजा जाता है जो कि डिवाइस को हैक कर सकता है। जैसे 2020 में चीनी हैकर्स ने लिंक्डइन पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर भारतीय सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया था, जिसमें संदिग्ध लिंक्स के जरिए डेटा चोरी हुआ था। उसके साथ ही साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन किया जाता है। टारगेट की भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है, करियर का, उसके अकेलेपन का। वे टारगेट की प्रोफाइल स्टडी करके उनकी रुचियों के हिसाब से बात करते हैं, वो उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जैसे उदाहरण है, यहाँ पर एक जासूस किसी टेक इंजीनियर को एआई रिसर्च पर तकनीक चर्चा के बहाने फंसा सकता है। इसके साथ ही क्रिप्टो और फाइनेंशियल स्कैम होता है। क्रिप्टो करेंसी की जो लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही, जो हनी ट्रैप में फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स या फिर वॉलेट डिटेल चुराने की कोशिश होती है। 2022 में उत्तर कोरियन हैकर्स ने डेटिंग ऐप्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर क्रिप्टो डेवलपर्स को फंसाया था और उनके वॉलेट से लाखों डॉलर चुरा लिए थे। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक उदाहरण भी हमें मिलते हैं। फांग जो है, क्रिस्टीन फांग, 2010 अमेरिका में ये जो महिला, इनके द्वारा भी ऐसे एक हनी ट्रैप करके उन लोगों को फंसाया गया था। उसके बाद रूसी हैकर्स और डेटिंग ऐप्स, उसके साथ उत्तर कोरिया का जो क्रिप्टो हनी ट्रैप है, उसके साथ ही चीनी लिंक्विडियन अभियान जो है इसके साथ चलता है। यानी कि ये सभी जो है टारगेट किए जाते हैं। इसके बाद कैट फिशिंग क्या, फर्जी पहचान बनाकर टारगेट के साथ भावनात्मक रिश्ता बनाया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग काम करता है, यानी कि टारगेट के जो ऑनलाइन प्रोफाइल्स हैं उनका अध्ययन करके उनकी रुचि कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। उसके साथ ही आकर्षक मैसेज भेजे जाते हैं और फोटो भेजी जाती है। उनके साथ ही हैकिंग के लिंक, कुछ ऐसे लिंक्स भेजे जाते हैं जिनके जरिए आपका पूरा मोबाइल हैक हो सकता है और उसका पूरा डेटा जो है वो चुरा सकते हैं। इसके साथ आपने डीप फेक का जरूर सुना होगा। एआई जनरेटेड जो फोटो वीडियो, इसका इस्तेमाल किया जाता है और फर्जी प्रोफाइल जो होती है उसको विश्वसनीय बनाया जाता है कि ये प्रोफाइल्स रियलिटी में है। आप देखिए सिलिकॉन वैली में क्या क्या खतरा है। वहाँ पर टारगेट जो है एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिफेंस टेक से जितने भी इंजीनियर्स होते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। जो लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म है उनके जरिए जो टेक प्रोफेशनल्स हैं उनकी जानकारी खुली होती है वहाँ पर और वहाँ से जानकारी चुरा लेते हैं। 2023 में एक चीनी एजेंट ने लिंक्डइन पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर एक गूगल इंजीनियर को रिसर्च पार्टनरशिप के बहाने फंसाया था, जिससे एआई मॉडल जो डेटा चोरी हुआ था। इसके बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं? तो सतर्कता, यानी कि अनजान सोशल मीडिया रिक्वेस्ट, खास करके लिंक्डइन या फिर डेटिंग ऐप्स पर स्वीकार करने से पहले प्रोफाइल की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। सुरक्षा, यानी कि डिवाइस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो एक तरह से 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है उसको जरूर लागू करें। एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। जागरूकता, कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनको सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग के बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसके साथ ही अगर संदिग्ध गतिविधियाँ, कुछ ऐसी गतिविधि आपको अनुचित लगती है तो उसको तुरंत FBI, CBI, स्थानीय साइबर क्राइम यूनिट जो होते हैं उनको रिपोर्ट करना चाहिए। अब देखिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस बारे में।
काउंटर इंटेलिजेंस विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि ये सिर्फ हनी ट्रैप नहीं है, बल्कि सिविलियंस जो हैं उनको भर्ती करने का एक नेटवर्क भी है, जो कि ट्रेंड स्पाइसेस से ज़्यादा मुश्किल है। दक्षिण कोरिया, इजराइल जैसे जो सहयोगी देश है वो भी चुपके से इंटेलिजेंस गैदर करते हैं इस प्रकार की। अमेरिका अब क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स पर भी सख्ती बरत रहा है। इसके अलावा सेक्स वॉर जो है, अमेरिकी इनोवेशन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन टेक वर्ल्ड की जो ओपननेस है इसे खतरनाक बनाती है। सिलिकॉन वैली के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए सलाह, लिक्विडियन रिक्वेस्ट्स और अनजान रिश्तों पर सतर्क रहें। और ये जो जासूसी का एक नया दौर है जहां पर कोड से ज़्यादा चार्म हथियार है। इसके साथ ही अमेरिकी चेतावनी क्या है, एफबीआई और एनसीएससी सिलिकॉन वैली फर्म्स को सोशल इंजीनियरिंग के खतरे बता रहे हैं। यूएस हाउस कमेटी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी उन्होंने फरवरी 2025 में ये चेतावनी दी है कि सीसीपी ने पिछले 4 सालों में 60 से ज़्यादा जासूसी ऑपरेशंस चलाए हैं। स्टार्टअप्स अक्सर रिपोर्ट नहीं करते हैं इस डर से कि निवेशक भाग जाएंगे। तो इसी तरह दोस्तों ये जो पूरा था यानी कि सेक्स वॉरफेयर, ये हाल ही में अभी यूएस में देखा गया, जो कि चाइना और रशिया पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा ये पूरा एक हनी ट्रैप चलाया जा रहा है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, यानी कि आज के समय में क्या इस चीज़ से बच पाना मुश्किल है या फिर आसान है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।